नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। अनिल पंडित सनातन संदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा को दुर्गा क्यों कहते हैं। आइए जानते हैं विस्तृत जानकारी। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक देवी देवता से जुड़े तथ्य हमेशा से ही रोचकता पैदा करते रहे हैं, फिर वह चाहे अपने भक्तों को वरदान देने के संदर्भ में हो या फिर किसी दुष्ट प्राणी को दंड देने की बात हो। शास्त्रों की पौराणिक कथाएं हमें पल पल अचंभित करती हैं। कथाओं के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के प्राकट्य तथा उनके नाम से जुड़ी कथाएं भी बहुत रोचक होती हैं। माँ दुर्गा के नाम से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है। माना जाता है कि माँ दुर्गा, जिन्हें माँ काली के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम एक बड़ी घटना के बाद ही दुर्गा पड़ा था। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दुष्ट प्राणी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही देवी को दुर्गा नाम से बुलाया गया। यह तब की बात है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक ही मकसद था, सभी देवी देवताओं को पराजित कर समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवता इस दुनिया में मौजूद थे, तब तक दुर्गम के लिए यह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। अपनी सूझबूझ से दुर्गम ने पता लगा लिया था कि जब तक देवताओं के पास महान वेदों का बल है, तब तक वह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए उसने उन देवों को हड़पने की योजना बनाई और उन वेदों को हड़पने के लिए उसका मानना था कि यदि हर वेद देवताओं से दूर हो जाएंगे तो देवता शक्तिहीन होकर पराजित हो जाएंगे। दुर्गम ने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने का फैसला किया। वहां जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। यदि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वरदान में उनसे जो चाहे वो मांग सकता था। दुर्गम ने तपस्या शुरू की। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या के तेज से सभी देवता अचंभित और भयभीत हो गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन है जो इतने ध्यान से तप में लीन बैठा है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ सभी देवता दुर्गम के तप से हैरान परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उस समय भी वह अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठा था। उसे यह आभास भी नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी उसके निकट खड़े हैं। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अपने नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुँह मांगा वरदान देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी के वचन सुन दुर्गम ने अपने नेत्र खोले। ब्रह्मा जी को सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। वह बोला, हे पितामह, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं तो मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे अधिकार में हो जाएं। वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी मुझे पराजित न कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से ब्रह्मलोक लौट गए।
ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवी देवता ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ एवं जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गईं। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वातावरण में भी अपना प्रकोप दिखाना प्रारंभ कर दिया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। यह देख सभी देवता बहुत दुखी हुए। केवल यही उनकी चिंता का कारण नहीं था, बल्कि शक्तिहीन हो जाने की वजह से वह दैत्यों से भी पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का राज था और देवता परेशान थे। अपनी परेशानी का हल उन्हें मिल नहीं रहा था। सभी देवताओं ने देवी भगवती से इस कठिनाई का समाधान मांगा। हिमालय पर उन्हें मां भगवती के साक्षात दर्शन हुए। अपने हालात से परेशान देवताओं ने माता भगवती से मदद मांगी। तब देवी उन्हें यह भरोसा दिया कि वे किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सभी वेद वापस कर देंगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। यह कहकर देवी दुर्गम को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी। दुर्गम को पहले ही देवी के आने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद उसने दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। देवी के साथ देवताओं की सेना भी थी, लेकिन फिर भी दैत्यों की सेना को नष्ट करना कठिन था। वहां पहुंचकर देवताओं और दैत्यों ने भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग होने लगा, लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसके कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी द्वारा मिला हुआ वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसीलिए उस पर हो रहे वार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब मां भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियां थी कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी और भैरवी। इन देवियों में माता भगवती की ही तरह अपार शक्तियां थीं, जिनसे वह दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थी। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है और सभी भक्त इनकी पूजा करते रहते हैं तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी रखते हैं। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा प्रकट की गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियां बेअसर होने लगी। अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम का वध हो गया। इस तरह दुष्ट एवं पापी दैत्य दुर्गम के प्राण हर लिए गए। दुर्गम को पराजित करने की खुशी में सभी देवता आकाश से माता पर फूलों की वर्षा करने लगे। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मारकर देवताओं को वेद वापस किए गए, जिसके बाद उनकी सभी शक्तियां लौट आईं। इस घटना के बाद दुर्गम का वध करने के कारण माता भगवती का एक नाम दुर्गा भी पड़ गया। माँ दुर्गा इस नाम से अभिभूत हो गईं। सारा संसार उन्हें दुर्गेश्वरी, दुर्गा इस नाम से पुकारने लगा। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें। जय माता भगवती। हर हर महादेव।